आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा उपाय जिसमें कोई भी आपके प्यार में पागल हो सकता है। पागल से मतलब आपको चाहने लग सकता है, आपका दीवाना हो सकता है और उसको सिर्फ आप नज़र आओगे, ऐसा भी होने लगता है। तो ये जो है वीडियो बहुत काम की है, वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, नित नई ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आती हूँ जो आपको फ़ायदा पहुँचाती है। और ये मैं नहीं कहती, ये आपके अच्छे कमेंट कहते हैं। बहुतों को फ़ायदा हुआ है तो आपको भी होगा, क्योंकि ज्योतिष कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए अच्छा खासा अनुभव होना ज़रूरी है। और आपकी ये अपनी उम्र 23-24 वर्षों से ज्योतिष कर रही है, तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि अध्ययन का क्या महत्व है, ज्ञान का क्या महत्व है। यदि आप वाकई में चाहते हो कि आपकी कुंडली का सही विश्लेषण किया जाए, आपको सही उपाय बताए जाएं, तो यही वो जगह है। तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमसे जुड़िए, इस चैनल के सदस्य बनिए। सदस्य बनना बिल्कुल ही निःशुल्क है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और बेल बटन दबानी है। वीडियो अगर आपको पूरा देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ भाई, इसमें कोई दम था, ये वीडियो अच्छी है, तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक जो है ना, बहुत ही दिल को छूने वाला होता है। फ़ीस वगैरह हम लेते हैं ना, उससे भी ज़्यादा खुशी हमें मिलती है जब हम आपके अच्छे कमेंट देखते हैं और आप जब वीडियो को लाइक करते हैं। तो बिना देरी किए ये सब काम आप कर ही डालिएगा। आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही अच्छी जानकारी जो आपके बहुत ज़्यादा काम की है। ऐसे लोग जो पति पत्नी हैं और ऐसे लोग जो प्रेमी प्रेमिका हैं, ऐसे लोग जो किसी भी रिश्ते में हैं और उस रिश्ते में प्यार की मिठास ख़त्म हो गई है, वहाँ भी ये प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगी कि ये जो तंत्र मंत्र है ना, ये ऑप्शनल है, ये लास्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि आप अपने अच्छे व्यवहार, स्नेह, मधुरता, किसी के भी प्रति त्याग, डेडिकेशन, इनके द्वारा किसी को जीतने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही चीज़ स्थायी होती है। क्योंकि ये टोटके भी स्थायी तो होते हैं, लेकिन जब आपके मन में ही किसी के लिए सही भावना नहीं है, तो बताइए वो कैसे आपका गुलाम बनेगा, वो कैसे आपको चाहेगा। ये तो विज्ञान का भी सिद्धांत है ना, कि आप अगर जिस चीज़ का बीज बोओगे, फल तो वही आएगा ना। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ ते होए, कहा गया है ना, बहुत विद्वान लोगों ने कहा है। तो यही चीज़ है कि जैसा बोओगे वैसी फसल काटनी पड़ेगी। इसीलिए स्नेह और मधुरता और किसी के भी प्रति अच्छे भावना की फसल को बोइए, तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि इन प्रयोगों को कभी भी गलत रूप में काम में ना लेवें। जो आपके नसीब में नहीं है, जिसको आप चाह रहे हैं लेकिन वो आपकी चाहत ही गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई किसी के पति को चाहने लग जाए और ये चाहे कि इसकी पत्नी मुझे मिल जाए, तो ये चीज़ बिल्कुल ही नाजायज़, गलत और गैरकानूनी है। गैरकानूनी से मतलब मेरी नज़र में सही नहीं है। बाकी कानून की परिभाषा मैं नहीं जानती कि इसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं एडवोकेट तो हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ ज्योतिषी हूँ। तो ज्योतिषी एंगल से और मानवीयता की दृष्टि से आपको मैं समझाती हूँ, बड़ी बहन होने के नाते, कि कभी किसी की भी गलत तरीके से किसी को प्राप्त करने की कोशिश मत करिएगा। ये किसी और की नज़र में अपराध हो ना हो, भगवान की नज़र में ज़रूर अपराध होता है, और ऐसे मनुष्यों को दंड भी भुगतना पड़ता है अपनी गलत नीयत का। तो अपनी सही नीयत से, जैसे कि आप अगर बहुत ज़्यादा काबिल हैं, तो आप बिल्कुल अपने लिए काबिल महिला मित्र ढूंढ सकते हैं। अगर लड़की भी बहुत काबिल है, पढ़ाई में बढ़िया है, तो ढूंढ सकती हैं। लेकिन अगर आपके परिवार वाले इसके खिलाफ हैं, तो मैं कभी आपको ये सलाह नहीं देती हूँ। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ अनुभव के आधार पर, कि माता पिता आपको ज़िंदगी में एक बार ही मिलते हैं। बाकी हर रिश्ता आपको दूसरा तीसरा मिल सकता है, लेकिन माता पिता जो आपके जन्मदाता हैं, वो सिर्फ एक बार मिलते हैं। और जो मनुष्य उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके सिर्फ अपने भौतिक सुखों के लिए अपने माता पिता का त्याग करता है, उनकी बात को नहीं मानता है, वो व्यक्ति ज़रूर पछताता है जीवन में आके। क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ तो नहीं देते, लेकिन उनकी जो मूक हाय होती है, कि जिस औलाद के लिए उन्होंने रात भर जगे थे, जिस औलाद के लिए उन्होंने सारे सुखों को ताक पर रखकर सिर्फ उस पर फोकस किया था, उसको बहुत अच्छे संस्कार और परवरिश देके बड़ा किया था, आज वो दूसरों के बहकावे में आके अपने माता पिता को नहीं मान रहा है, तो सोचो उनके दिल से क्या बद्दुआ निकलती होगी, चाहे वो कहें या ना कहें। हमने अक्सर देखा है कि लव मैरिज इसीलिए विफल हो जाती है, क्योंकि जब बड़ों का आशीर्वाद साथ में नहीं होता है, तो एक टीस उन लोगों के मन में भी रहती है जो माँ बाप के खिलाफ जाके कोई भी काम करते हैं। तो यहाँ जो मैं किसी को भी अपना बनाने का प्रयोग कर रही हूँ, मैंने बहुत थोड़ी ज़्यादा टाइम आपका ले लिया, लेकिन ये मेरी आदत है। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं आते हैं, आप बोर हो रहे हैं, तो इमीडिएट आप बंद कर दीजिए। मैं आपको कभी फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप देखिए या मेरी बात को मानिए।
लेकिन मैं ऐसे जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और वो निश्चित रूप से इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं कि वीडियो अगर 2 मिनट ज़्यादा भी है तो दीदी ज़रूर कोई ना कोई ज्ञान की बात ही बता रही होगी। ऐसे मेरे चाहने वाले, ऐसे मुझे प्यार करने वाले मेरे छोटे भाई बहन, मेरे माता पिता समान लोग हैं जो मेरी बात को पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं अपनी बात आपको पूर्ण स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ और मेरा ये दायित्व भी बनता है कि जब मैं कोई भी प्रयोग आपको बता रही हूँ जो तंत्र मंत्र यंत्र से जुड़ा हुआ है, उसकी लिमिटेशन भी आपको बता दूँ कि किसी भी मंत्र तंत्र के ज़रिए आप किसी भी गलत चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रकृति आपको पनिशमेंट ज़रूर देती है। इसलिए क्षणिक तृप्ति के लिए, क्षणिक सुख के लिए कि चलो आज तो फ़ायदा मिल गया, आगे का आगे देखेंगे, इस तरह का दृष्टिकोण किसी भी प्रयोग में मत करिएगा। अगर आप पति हैं, पत्नी आपके हिसाब से नहीं है तो आपका फ़र्ज़ है कि उसको अपने प्यार की डोर में बांधें। इसी प्रकार से आप पत्नी हैं तो आपका भी ये अधिकार है। आप प्रेमी प्रेमिका हैं, आप ऐसे हैं कि आज और कल कोई और, तो प्लीज़ ये प्रयोग मत करिएगा। ऐसे लोगों के लिए मेरे प्रयोग नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी चाहत सच्ची है, आपके घर वाले भी आपके इस चीज़ को स्वीकृति दे चुके हैं, लेकिन किसी की वजह से कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है, किसी की वजह से आपके बीच थोड़ा सा अटैचमेंट कम हो गया है, अलगाव हो गया है, तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। इसके अलावा माता पिता अपनी संतान के लिए भी कर सकती हैं। जिनके संतान उनके हाथ से निकलती जा रही हैं वो भी अपने प्रेम के वशीभूत ये करने के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे मेरी बात आप। तो मैं 2 मिनट आपके और लूँगी, लेकिन पहले मैं ये जो चीज़ आप जानना चाहते हैं वो बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो रहा है और बाद वाली वीडियो थोड़ी सी जो मैं बात करना चाहती हूँ वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो देखिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन आपके जो काम की बात है वो तो मैं आपको बता ही देती हूँ। आपको लेनी है गुलाबी रंग की कैंडल। कैंडल गुलाबी ही रंग की होनी चाहिए, किसी और कलर की होगी तो वर्क नहीं करेगी। आपको क्या करना है कि आपको जिन दो लोगों के बीच दूरी पैदा हो गई है और उनको अपने प्यार के वशीभूत करना है कि आप उसको नज़र आओ, आपके अलावा और कोई उसकी ज़िंदगी में आने की हिम्मत नहीं करे, ऐसा उसका विचार हो जाए, तो आपको गुलाबी रंग की ही कैंडल लेनी है। आपको गुलाबी रंग का ही कागज़ लेना है। उस पर आपको गुलाबी रंग से, अब वो थोड़ा डार्क ले लीजिएगा जिससे आपको नाम क्लियरली दिख जाए। तो आपको 2 लोगों का नाम लिख लेना है। उसके बाद आपको उस पर एक गोला बना देना है। गोला बनाने के बाद में आपको ये जो कैंडल है, कैंडल को जला लेना है और कैंडल को जलाने के बाद में आपको रेकी का एक सिंबल है जिसको कि सेहे की बोलते हैं, वो आपको नेट पे मिल जाएगा इजीली। तो सेहे की जो सिंबल है उसको आप उस पर बनाएंगे और उसके बाद अपनी इमेजिनेशन में आप ये सोचेंगे कि जो पिंक कलर की रोशनी है वो पूरी एनर्जाइज्ड होकर उन 2 व्यक्तियों के नामों में प्रवेश कर रही है और उनके रिश्ते को दृढ़ता दे रही है, मजबूती दे रही है। एक तो ये काम आपको करना है। और कैंडल से क्या करना है, कैंडल से आपको थोड़ा सा वैक्स टपकाना है, मतलब मोम जो है टपकेगा और ये जो मोम है ना, ये उस व्यक्ति के नाम के ऊपर टपकाना है जिसको आप अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हो। जैसे जैसे मोम गिरेगा वैसे वैसे उस व्यक्ति के प्यार की जो अंदर की गर्मी है वो पिघलकर द्रवीभूत हो जाएगी और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, खुद आगे बढ़ के 1 सेकंड में वो आपसे मिलना चाहेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये काम करते करते आपको भी उसके द्वारा की गई सारी बातों को क्षमा करना पड़ेगा। यदि किसी वजह से आपके बीच दूरी पैदा हो गई थी तो उस बात को तुरंत ही कट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक काम और करना है। वो काम यह है कि उस व्यक्ति की इमेजिनेशन आपको लेकर आनी है। उस व्यक्ति की इमेजिनेशन में आपको उसकी रीढ़ की हड्डी की इमेजिनेशन करनी है और उसकी रीढ़ की हड्डी का जो नीचे का हिस्सा है वहाँ से आपको ऐसी इमेजिनेशन करनी है कि एक डोरी निकल रही है उसके अंदर जो गांठ से भरी हुई है। वो डोरी आपके प्रति जो उसने मन में जहर पाल रखा है, आपके प्रति जो नफ़रत पाल रखी है, वो डोरी के रूप में निकल रही है। आपको अपने हाथ का मूवमेंट करते हुए या अपनी इमेजिनेशन में ये सोचना है कि आप उस डोरी को खींच के निकाल रहे हो और उसका रोल बना रहे हो। खींचते जाओ, रोल बनाते जाओ, खींचते जाओ, रोल बनाते जाओ। ये कर लेना है आपको। एक जब आप थक जाओ, बिल्कुल हाँफने लग जाओ, तो आप समझ जाना अब रोल निकल चुका है पूरा। और फिर उसको रोल बना के आपको ब्रह्मांड में उछाल देना है और 3 बार नाभि से कट बोल देना है। अब आप
दोनों के रिश्तों के बीच पे जो भी गलतफ़हमी थी वो निकल चुकी है। अब आपका रिश्ता फिर से आबाद हो चुका है। अब आपके रिश्ते को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। जिसे आप भरपूर प्यार कर रहे थे लेकिन वो किसी बात से खफ़ा था, अब वो सारी बातें भूलकर वो भी उतना ही आपके प्यार में पागल होने वाला है जितने कि आप उसके प्यार में हैं, और आपके रिश्तों में खोई हुई मधुरता और मिठास वापस आने वाली है। ये आपको करना है। अब ये काम देखो 21 दिन तक कर सको तो बहुत बढ़िया है। 21 दिन तक कर लो, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और अब आप कहोगे कि नाम क्या डेली लिखना है? हाँ, डेली करना है, ये काम डेली करना है। और कैंडल एक ही लेनी है। यहाँ तो मैंने आपको बहुत सारी दिखाई है। अब हमारे पास तो क्या होती है, क्योंकि हम जब हीलिंग करते हैं ना तो उसमें हमें कैंडल की ज़रूरत पड़ती है। हम एंजल हीलिंग करते हैं, उसमें भी हमें अलग अलग तरह की कैंडल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मेरे पास कैंडल होती है हमेशा, और ये आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको कैंडल, आपको नॉर्मल वाली कैंडल नहीं लेनी है, हीलिंग कैंडल्स अलग से अलग ही आती हैं। तो हीलिंग कैंडल भी आप ले सकते हो, लेकिन कुल मिला के ऐसी कैंडल जो बहुत पतली है, ऐसे लेते ही टूट जाती है, उस तरह की कैंडल आपको नहीं लेनी है। कैंडल थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, क्योंकि हीलिंग में अच्छी वाली कैंडल से काम में हम लेते हैं, और यही कारण है कि हीलिंग थोड़ी सी महंगी पड़ती है। तो मित्रों, ये काम आपको करना है। इसके बाद आपको सुबह आंखें खोलते ही उस व्यक्ति को अपनी ब्लेसिंग्स भेजनी है। रात को सोते समय भी उस व्यक्ति को अपनी ब्लेसिंग भेजनी है, और उसके प्रति किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात नहीं सोचनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि अब वो भी अभी भी वो आपसे खफा है। आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये बोलना है अब वो आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा है या सोच रही है। वो आपको बहुत प्यार करता है, प्यार करती है, वो बहुत अच्छी है। आपके रिश्ते बहुत बढ़िया हैं, आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। दुनिया की कोई ताकत आपके इस प्यार भरे रिश्ते को अलग नहीं कर सकती है। तो इस तरह से आपको बात सोचनी है। देखो, जो चीज़ आप सोचोगे ना वही होगा। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो रिश्ते नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव सोचोगे तो रिश्ते पॉजिटिव होंगे। ये सब कुछ आपके ही ऊपर निर्भर होता है, और ये छोटी छोटी जो प्रक्रियाएं हैं, छोटे छोटे जो सिंबल हैं, आपकी इस इच्छा शक्ति को ही बल देने के साधन हैं। तो आज मैंने आपको कैंडल के माध्यम से रिश्तों को जोड़ने की कला बताई। आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से बिछड़े हुए रिश्ते फिर से आपसे मिल जाएं, किस तरह से जो व्यक्ति आपसे रूठा हुआ है वो वापस आपको प्यार करने लगे, या ऐसा व्यक्ति जिसके मन में थोड़ा सा आपके लिए प्यार था लेकिन गलतफहमी की वजह से या किसी के भड़काने की वजह से वो आपसे दूर हो गया है या हो गई है, तो वो चीज़ वापस से सही हो जाएगी। लेकिन इसमें पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा रखनी ज़रूरी है। जिस समय आप ये काम करेंगे उस समय आपको नमक थोड़ा सा कम खाना है, लेकिन फिर भी अपना बीपी देख लीजिएगा। अगर आपको बीपी में नमक ज़्यादा खाना होता है तो वो अपने हिसाब से देखिए, बाकी आपको नमक कम खाना है। इसके अलावा तली मिर्ची वाली चीज़ें, अचार बिल्कुल भी नहीं खाना है। मार्केट के रेडीमेड प्रोडक्ट्स, नॉनवेज, एग, ड्रिंक्स, ये कुछ भी चीज़ आपको नहीं लेनी है। सिगरेट, गुटखा तो सोचना भी मत उसके बारे में। तो आपको अपना दृष्टिकोण पूर्ण रूप से सात्विक रखना है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन इत्र का प्रयोग जरूर करें, और गुरुवार के दिन हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। आप देखिएगा किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आप कहेंगे वाह, ज़िंदगी जीने का मज़ा आ गया। इसे कहते हैं ज़िंदगी।